तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो अब तक आपने किसी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। तो चलिए देखते, आज शुरुआत करेंगे हम प्रभु श्री राम के, जहाँ पे वो वनवास करने के लिए आए थे और जिस आश्रम में रुके थे, जिनके वो गुरु थे, वहाँ से लेके जहाँ से माता सीता का अपहरण किया था, इस सारी जर्नी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक जरूर रुकना। देखिए बाकियों की तरह मैं आपको किसी की भी कसम नहीं देने वाला, लेकिन वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो अभी टाइम हुआ है 5:18। वैसे तो हमारा जो प्लान था वो, मैंने जब मैं घर से निकला तो अलग प्लान था। मैं जो वो सुबह रामायण रिलेटेड सारे प्लेस एक्सप्लोर करने जाने वाला था, लेकिन हम, आपको तो पता है, हम पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जो थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसके चलते हमने प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो चलिए अभी निकलते हैं, रामायण रिलेटेड सारे प्लेस हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए। वीडियो शूट करते वक्त मुझसे कुछ गलतियां हुई है, तो उन गलतियों को माफ करना। आज के इस वीडियो के मेन किरदार है सुभाष सर, इनको याद रखना क्योंकि इन्होंने जो है वो हमें बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। जय श्री राम। शुरुआत करेंगे हम प्रभु श्री राम के, जहाँ पे वो वनवास करने के लिए आए थे और जिस आश्रम में रुके थे, जिनके वो गुरु थे, वहाँ से यहाँ पे जो है वो प्रभु श्री राम रुके थे। यहाँ पे प्रभु श्री राम का वनवास स्थल था। ये जो आश्रम है वो जो अगस्त्य महाराज थे, उनका ये आश्रम था, मतलब प्रभु श्री राम जी के गुरु। और ये है प्रभु श्री राम के गुरु अगस्त्य मुनि महाराज। और अंदर जो पूजा चल रही थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर सका। तो अंदर जो था वो अभी ऐसे बनाया होगा, लेकिन आप ये जो पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कि अगस्त्य मुनि का आश्रम था और यहाँ पे प्रभु श्री राम जी रुके थे जब सबसे स्टार्टिंग में आए थे तब। और इसके बाद हम चले जाते हैं तपोवन को एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ 12 साल के बाद महाकुंभ मेला लगता है, यहाँ साधु महात्मा महंत लोग, तपस्वी लोग कुंभ के समय अपना क्या बना के ठहरते हैं, वही तपोवन, जिसको दंडकारण्य भी कहा जाता है। दंडकारण्य इसलिए कहा जाता है कि अरण्य में शूर्पणखा को दंडित किया था लक्ष्मण जी ने, इसलिए दंडकारण्य कहा जाता है। जहाँ पे लक्ष्मण जी का शेष नाग रूप अवतार है। लक्ष्मण जी ने उसी दंडकारण्य में 12 साल तपस्या की थी, वो भी शेष नाग अवतार में। वो इसलिए तपस्या की थी, जो रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, वो बहुत शक्तिशाली, इंद्रजीत को मारना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना नाग कन्या थी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान ऐसा था, पहले तो उसने 1000 अमर का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा जो जन्म लेता है उसको मृत्यु अटल है, आप दूसरा पुष्ट भी मत। तब उसने सोच समझकर ऐसा वरदान मांगा कि जो कोई पूरा ना कर सके मेघनाथ के लिए। वो वरदान क्या था, ध्यान से सुनिए। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा मांगा, एक टांग पे खड़े रह के सूरज के तरफ देखते हुए 12 साल तक बगैर आग झपकाए, बगैर अनाज पानी के, बगैर स्त्री स्पर्श के जो कोई तप करेगा उसी के हाथों मेघनाथ का मृत्यु हो, ऐसा वो वरदान था। तो लक्ष्मण जी शेष नाग थे, शेष नाग रूप में लक्ष्मण जी ने इसी तपोवन में 12 साल तपस्या की थी। लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी की निद्रा जो थी तो उनकी पत्नी उर्मिला ने मांगी थी। 12 साल को तप कहते हैं। जो पुराने लोग बोलते थे एक तप हो गया, 2 तप हो गए, तो 12 साल को तप कहते, इसलिए नाम यहाँ का पड़ा है तपोभूमि, तपोवन। वन मतलब फॉरेस्ट। तपोवन में त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण सीता जी वनवास समय में आए थे, उस समय यहाँ पर सभी राक्षसों का राज, बड़े बड़े मायावी राक्षस थे। यहाँ पर अगस्त्य मुनि, राम प्रभु जी के गुरु, उनका आश्रम है। वो राक्षस लोग तपस्वी लोगों की तपस्या भंग करते थे। मायावी राक्षस थे तो वो होम हवन विधि नष्ट कर देते थे। तो उस समय यहाँ राक्षसों का राज था। जब राम लक्ष्मण सीता त्रेता युग में आए थे इस जगह रहे वनवास समय में, तो उस समय शूर्पणखा ने देखा जंगल में 2 राजकुमार ने खुद को सुंदरी का रूप धारण किया। पहले तो राम जी के पास गए, राम प्रभु ने देखा, उन्होंने कहा हम एक पत्नी एक वचनी, अब तो हमारे माता समान हो। फिर वो लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी क्रोधी थे, शेष नाग रूप थे। लक्ष्मण जी ने देख लिया, पहचान लिया कि ये राक्षसी ने। तब लक्ष्मण जी ने उसको विद्रूप करने के लिए उसका नाक काट दिया। ये नाक को जो है ना संस्कृत में नासिका बोलते हैं। नाक काटने से यहाँ का नाम पड़ा है नासिक। बोलो जय श्री राम। अभी आपने जो पेड़ देखा, यहाँ पे ही लक्ष्मण जी ने 12 साल तक तपश्चर्या की थी, जो रावण का बेटा है इंद्रजीत, उनको मारने के लिए। और इसके बाद हम चले जाते हैं सौभाग्य तीर्थ पे। जो नदी आया है ये गोदावरी नदी, इनका उगम स्थान त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से 35 किलोमीटर पे। ये वायुशी जो नदी आया है कपिल मुनि का कपिला नदी।
ये दो नदी के संगम पर ब्रह्मा विष्णु महेश इनको साक्षी मान के माता सीता ने इसी जगह अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। रावण के साथ गई थी, वो परछाई गई थी। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम थे, जहाँ कपिल मुनि ने ये नदी लाई थी, कपिला नदी। सामने जो अभी जहाँ जा रहे हैं उस जगह पे 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनको साक्षी मान के कपिला गोदावरी के संगम पर माता सीता जी ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। इसलिए यहाँ आपको दिखाई देंगे सामने जो 3 कुंड है कपिला नदी के बगल में। ये देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 कुंड है जिनको साक्षी मान के माता सीता जी ने, सामने जो अग्नि कुंड दिख रहा है इसी जगह माता सीता अग्नि कुंड में समा गई थी और रावण के साथ गई थी, वो परछाई गई थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुंड, ये सौभाग्य तीर्थ। बोलो जय श्री राम। अभी हम पहुंच चुके हैं सीता गुफा के पास। हम आपको दिखाएंगे सीता गुफा। और हिंदीमध्ये मराठीमध्ये सांगू का? हिंदीमध्ये सांगितलं तर उत्तम झालं. हा. म्हणजे जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल ना. चलेगा। और यहाँ पे मुझसे होती है बहुत बड़ी गलती, मैं ऑन कैमरा ऑफ कर देता हूँ। लेकिन नासिक जैसे पवित्र स्थल में मिला हमें सुभाष सर जैसा दोस्त, इसलिए उन्होंने ये रिकॉर्डिंग फटक से हमें व्हाट्सएप पे भेज दी, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए, अभी आए हैं आप पंचवटी में। इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है पंचवटी, जब शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण जी ने, तो शूर्पणखा रावण के पास गई। तब रावण के 2 चचेरे भाई थे, कर और दूषण। इनके साथ में 14,000 राक्षस सेना भेजी थी रावण ने राम प्रभु के साथ युद्ध करने के लिए। उस समय त्रेता युग में पूरा घना जंगल था। 14,000 राक्षस की सेना देख के और खरदूषण को देख के माता सीता जी डर गए थे। इसलिए राम प्रभु ने युद्ध के समय माता जी को जमीन के अंदर गुफा बना के गुफा में रखा था। 40 फीट गुफा गहरी है। जो गुफा में पूरे जंगल में, गुफा कैसे पहचानेंगे जंगल में, इसलिए प्रभु जी ने 5 बरगद के पेड़ की निशानी बनाई थी, जिसको मराठी में वटवृक्ष बोलते हैं। जो 5 पेड़ जो दिख रहे हैं इसका नाम है वटवृक्ष। इसके वजह से नाम पड़ा है यहाँ का पंचवटी। और ये आप जो देख रहे हो, ये इस माता सीता गुफा का अंदर जाने का रास्ता। आप ये रास्ता देख सकते हो कितना पतला है, और यहाँ पे आप खड़े रह के जा ही नहीं सकते, आपको बैठ के ही जाना पड़ेगा। और जैसे आप बैठ के नीचे जाते हो, थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको दिखाई देती है प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति। और यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड में छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, इसमें भी आपको नीचे बैठ कर ही जाना पड़ता है, आप खड़े रह के जा ही नहीं सकते। तो आप देख सकते हो ये जो जगह है, कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो माता सीता श्रृंगार करते थे। और माता सीता के श्रृंगार गृह के ठीक सामने आपको दिखाई देते हैं महादेव जी की पिंड। तो बोलो पार्वती फतेह नमः, हर हर महादेव। और यहाँ पे माता सीता भगवान महादेव जी की पूजा करती थी, आराधना करती थी। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, अलग ही लेवल की शांति है। यहाँ पे गर्मी वो बात अलग है। और महादेव जी के पिंड के सामने से आपको गुफा के बाहर जाने का रास्ता है, और यहाँ पे भी आपको झुक के ही जाना पड़ेगा, आप खड़े रह के नहीं जा सकते। माता सीता की गुफा देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं प्रभु श्री राम की पर्णकुटी देखने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो श्री राम की पुरानी पर्णकुटी, इसके अंदर हम जा रहे हैं। इस जगह से जो है ना, माता सीता ने जो रावण के मामा हरीश थे, जो हरिण का रूप लेके आए थे, तो यहाँ से उन्होंने देखा था। और प्रभु श्री राम जी है, यहाँ से जो हमने सीता गुफा देखी, वहाँ पे हरिण था, वो गया था और प्रभु श्री राम ने वहाँ को उस हरिण को मारा था। और यहाँ पे ही है लक्ष्मण रेखा, जहाँ से माता सीता का अपहरण हुआ था। तो आप देखिए ऐसा कुछ अभी यहाँ का मंदिर है। प्रभु श्री राम की कुटी देखने के बाद हम चले जाते हैं लक्ष्मण रेखा मंदिर देखने के लिए। लक्ष्मण रेखा मंदिर है, ये लक्ष्मण रेखा है माता सीता जी के चरण पास। सीता कुटी लक्ष्मण रेखा मंदिर। इस रेखा को पार करके माता सीता साधु रूप रावण या ब्राह्मण को भिक्षा देने को गए थे, उनका हरण हुआ था। जूनी जो त्रेता काल की रेखा है वो नदी के रूप में हो, ये नदी के किनारे लक्ष्मण रेखा मंदिर। ही सीतेची मूर्ती आहे। रावणाला दोन्ही हातांनी भिक्षा वाढती आहे। ही राजा रावणाची मूर्ती साधू बनून आलेली आहे। याच्या पाठीमागे मंदिराचं काम चालू आहे, म्हणून मूर्ती दर्शनाकरता इथे ठेवलेली आहे। रस्त्याने जाताना पूल आहे, पुलाखाली पाणी आहे, त्या नदीला लक्ष्मण रेषा म्हणतात। त्रेता युगामध्ये अग्नी होता, आता पाणी झालेलं आहे। ती रेषा ओलांडून लक्ष्मणाचं वचन तोडून सीतामाई इथे येते, तेव्हा रावण सीतेला बुधवारी दुपारी त्रेता युगात महाग शुद्ध अष्टमीला रावण इथून लंकेला घेऊन जातो, म्हणून या जागेला सीतामाईला चोरून नेलेली जागा म्हणतात। आजही जुन्या काळचे लोक म्हणत आलेले की बुधवारी आपण मुलीला
माहेरी किंवा सासरी पाठवत नाही, याचं कारण रावण सीतेला बुधवारी घेऊन जातो म्हणून मन पडले जाशील बोधी येशील कधी. ही सीतेची एकटी मूर्ती या जागेवर आहे. प्रत्येक ठिकाणी राम लक्ष्मण सीता आहे, इथे एकटी मूर्ती दोन्ही हाताने भिक्षा वाढते. प्रत्येक ठिकाणी एकटी नाही आहे आणि दान देताना दोन्ही हाताने. जागेला महत्व आहे. या जागेला सीता महिला चोरून नेलेली जागा म्हणतात. रामकुंडापासून इथपर्यंत पंचवटी आहे. या पूर्ण एरियाला पंचवटी म्हणतात. इथून पुढे तपोवन येते. तपोवन दंडकवन, दंडकाने जंगल होतं. आता वस्ती वाढली. वस्तीचं महत्व नाही, भूमीचं महत्व आहे. दर्शन करा, तीर्थ घ्या. बोला सीता माता की. और ऐसे हम निकलते हैं गोदावरी घाट, जिसको राम घाट भी कहा जाता है, जिसको राम कुंड भी कहा जाता है। वहाँ पे होता है महाकुंभ मेले का शाही स्नान। अभी ये जो अपन जा रहे हैं यहाँ से, जहाँ शाही स्नान होता है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, अरुणा वरुणा गोदावरी, कुंभ मेले का शाही स्नान, ये शाही मार्ग है जहाँ से अपन जा रहे हैं। अभी शाही स्नान के लिए साधु महात्मा लोग तपोवन से निकलने के बाद राम कुंड, वहाँ पर स्नान होता है जहाँ त्रिवेणी का संगम है। देखिए गोदावरी नदी के तट पे राम कुंड के ठीक सामने श्री कपालेश्वर का मंदिर, और कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने से जो पुण्य प्राप्ति मिलती है वो कपालेश्वर का दर्शन लेने से मिलती है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है और इसकी जो कहानी है बहुत ही रोमांचक है, और इसकी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है कि अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हो रहा तो आप महादेव के श्री कपालेश्वर मंदिर में आ सकते हो। आपके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो जाएगा। और आप ये जो देख रहे हो ये है राम कुंड, वो जो है या वहाँ पे वो है सीता कुंड, और ऊपर जो है वो है लक्ष्मण। आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे स्नान करना है तो आप कर सकते हो। ये देखिए वहाँ पे भी एक प्रभु श्री राम का मंदिर है, और कहते हैं कि यहाँ पे ही जो प्रभु श्री राम ने उनके पिता का जब देहांत हुआ था, उनकी जो अस्थियाँ है इसी कुंड में बहाई। इसलिए देहांत के बाद की जो अंत्यविधियाँ होती है वो राम घाट पे की जाती है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अंत्यविधि करने आते हैं। देखिए हर एक जगह की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, और इसकी जो एनर्जी है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, गोमुख का कुंड है। नीचे जो है वो नीचे फिल्टर लगाया गया है, और फिल्टर होके जो ये पानी है ये पानी ऊपर आता है, क्योंकि देखिए ये जो पानी है ये पानी बहुत सारे लोग तीर्थ जो कहते हैं इसके लिए लेके जाते हैं। तो हम भी हमारे इसमें लेके जाएंगे घर पे तीर्थ। और यहाँ पे हम लेते हैं चाय और कॉफ़ी और निकल जाते हैं हमारी अगली लोकेशन की तरफ। देखिए हम जो है हमारे लोकेशन पे आ चुके हैं। लेकिन ये जो है ये वीडियो का ये नहीं है। जाते जाते हम आपको महाभारत और महाकुंभ मेले की कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ हम आपसे विदाई लेंगे। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारे यहाँ पे हम पीछे रुके। अगर आप पंचवटी घूमना चाहते हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखिए पंचवटी में कोई भी गाइड नहीं है, आपको बस सब घुमाएंगे, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आपको घूमने के साथ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो सुभाष सर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर यहाँ पे आपको जो ट्रेन पे नीचे इनका नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये कहीं पे दिखाई देते हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कैप्टन कट्टा बोलना ये पहचान जाएंगे, और ये आपको पूरी पंचवटी पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ घुमाएंगे। चलो सर बाय, जय श्री राम। तो देखिए हम आ चुके हैं रूम में। देखिए वो जो रिक्शा वाले सर थे ना, बहुत ही कमाल के थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप आते हो तो उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए नैन जो है ना वो ऊपर रहता है। तो देखिए हमने जो है वो पूरा तपोवन रामकुंड घूमने के लिए जो है एक उन्होंने चार्ज बताया था। वो पहले हम कम कर रहे थे, सबसे पहले जब हम रिक्शा में बैठने वाले थे तब हम कम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद हमने खुद के मन से जो है थोड़ा से ज़्यादा दे दिए। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुंभ मेला जिस समय समंदर मंथन हुआ, समंदर मंथन देव और दानव में समंदर मंथन हुआ था। वासुकी करके सांप, उनकी रस्सी बनाई गई थी, उसमें से 14 रत्न निकले थे समंदर में से। उसमें से एक अमृत कुंभ था, और अमृत कुंभ के लिए देव और दानव में जब युद्ध हुआ था तो अमृत कुंभ लेके दानव जब भाग रहे थे तो उस अमृत कुंभ के कुछ बूंद इस पृथ्वी के तल पर 4 जगह गिरे थे। इसलिए वही 4 जगहों पर महाकुंभ मेला लगता है। वो 4 जगह ऐसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला 12 साल के बाद आता है, हर एक शहर में 4-4 साल के बाद। अभी 2027 और 28 में नासिक शहर में आएगा। यहाँ पर नासिक और त्र्यंबकेश्वर 2 जगह
स्नान होता है। नासिक में 3 शाही स्नान होता है, त्र्यंबकेश्वर में 2 शाही स्नान होता है। और इसलिए हरि के भक्त इधर स्नान करते, हर के भक्त त्र्यंबकेश्वर में, नागा बाबा त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते और वैष्णवपंथी विष्णु भक्त नासिक में स्नान करते, पंचवटी में जहाँ रामकुंड है। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।